हमारा एक डेलीगेशन आया हुआ है जिसमें स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जमात इस्लामी और जमातुल उलमा के लोग हैं। हम कल यहाँ आसाम पहुँचे और आसाम आने के बाद डिप्टी कमिश्नर से, एसपी साहब से और उसके बाद आखिर में खुद चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई। पहले दिन तो हम सेक्शन 144 होने की वजह से नहीं जा सके, लेकिन हमको चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेशल परमिशन दी और कहा कि आप वहाँ जाइए और देखिए कि क्या सिचुएशन है, सिचुएशन कंट्रोल में है, वहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है मालूम कीजिए और उसके हिसाब से काम कीजिए और हमको भी फीडबैक दीजिए। तो फिर आज एसआईओ की तरफ से हम और एसआईओ के कुछ और रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, लीडर्स वहाँ गए थे और पूरा सर्वे किया गया, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग लोगों से मुलाकात की, उनके इश्यूज़ को देखने की कोशिश की। साथ ही जो 2 लोग शहीद हुए हैं, मोइनुल हक और फरीद शेख, उनकी फैमिलीज से मुलाकात की। उसमें एक बड़ा निर्णय हमने ये लिया है कि शहीद मोइनुल हक के जो 3 बच्चे हैं, उनकी फ्यूचर की सारी एजुकेशन इंशाल्लाह हमारी संस्था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ की ओर से जो है वो हम उसको उठाएंगे। और उसी के साथ साथ हम इस बात की डिमांड भी करते हैं कि एवेक्यूएट होकर लोग जहाँ गए हैं वहाँ अभी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्यूबवेल का प्रॉब्लम है, उसके अलावा हेल्थ को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कोई मेडिकल कैंप वहाँ पर नहीं है, बेसिक एजुकेशन का भी कोई सेटअप नहीं है, खाने पीने का भी लोगों के मसला है। तो हम समझते हैं कि एक तो इमीडिएट ये रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए। दूसरा ये कि ये हो सकता है कि गवर्नमेंट की लैंड थी, कोर्ट का ऑर्डर था, तो इविक्शन होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी सिविलियंस पर, अनआर्म्ड सिविलियंस पर इस तरीके से गोली चलाना और उनका कत्ल करना, ये बात सही नहीं है। इससे जो वो देश का भी बदनामी हुई है, आसाम की भी बदनामी हुई है। खुद हमारे सीएम साहब भी ये बात कह रहे थे कि जिस तरीके से फ़ोटो जर्नलिस्ट उसकी डेड बॉडी पर कूद रहे थे, वो आसामी सभ्यता और संस्कृति के भी खिलाफ है, हिंदू धर्म के भी खिलाफ है, और उससे हर कोई जो है वो नाराज़ है। तो हम समझते हैं कि अब जो चीज़ हो चुकी है उसमें भी इंसाफ होना चाहिए, जो पुलिस वाले हैं या जो दीगर लोग हैं, इसमें इंसाफ भी हो, और जो लोग इविक्ट किए गए इमीडिएट रिलीफ भी दिया जाए, और उससे आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए परमानेंट उनको लैंड दी जाए, बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाए। और ये हर साल का प्रॉब्लम, हर एरिया का प्रॉब्लम है, इसको बंद होना चाहिए। ये बात हमने जो है वो मीटिंग्स में भी रखी, कंपनसेशन की डिमांड भी हमने रखी है कि अब 2 लोग मर गए हैं, बहुत से इंजर्ड हैं, चाहे वो गांव के लोग हैं या पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, वो भी हमारे भाई हैं, तो पुलिस वालों को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। गांव में जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। जब आप इविक्ट करके किसी दूसरी जगह भेज रहे हैं तो वहाँ के फिर पक्के पेपर्स मिले उनको, वहाँ पे उनको काम करने के लिए, खेती के लिए ज़मीन मिले। ये सारी डिमांड्स हमने वहाँ भी रखी। हमारा एक डेलीगेशन आया हुआ है जिसमें स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जमात इस्लामी और जमातुल उलमा के लोग हैं। हम कल यहाँ आसाम पहुँचे और आसाम आने के बाद डिप्टी कमिश्नर से, एसपी साहब से और उसके बाद आखिर में खुद चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई। पहले दिन तो हम सेक्शन 144 होने की वजह से नहीं जा सके, लेकिन हमको चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेशल परमिशन दी और कहा कि आप वहाँ जाइए और देखिए कि क्या सिचुएशन है, सिचुएशन कंट्रोल में है, वहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है मालूम कीजिए और उसके हिसाब से काम कीजिए और हमको भी फीडबैक दीजिए। तो फिर आज एसआईओ की तरफ से हम और एसआईओ के कुछ और रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, लीडर्स वहाँ गए थे और पूरा सर्वे किया गया, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग लोगों से मुलाकात की, उनके इश्यूज़ को देखने की कोशिश की। साथ ही जो 2 लोग शहीद हुए हैं, मोइनुल हक और फरीद शेख, उनकी फैमिलीज से मुलाकात की। उसमें एक बड़ा निर्णय हमने ये लिया है कि शहीद मोइनुल हक के जो 3 बच्चे हैं, उनकी फ्यूचर की सारी एजुकेशन इंशाल्लाह हमारी संस्था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ की ओर से जो है वो हम उसको उठाएंगे। और उसी के साथ साथ हम इस बात की डिमांड भी करते हैं कि एवेक्यूएट होकर लोग जहाँ गए हैं वहाँ अभी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्यूबवेल का प्रॉब्लम है, उसके अलावा हेल्थ को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कोई मेडिकल कैंप वहाँ पर नहीं है, बेसिक एजुकेशन का भी कोई सेटअप नहीं है, खाने पीने का भी लोगों के मसला है। तो हम समझते हैं कि एक तो इमीडिएट ये रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए। दूसरा ये कि ये हो सकता है कि गवर्नमेंट की लैंड थी, कोर्ट का ऑर्डर था, तो इविक्शन होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी सिविलियंस पर, अनआर्म्ड सिविलियंस पर इस तरीके से गोली चलाना और उनका कत्ल करना, ये बात सही नहीं है। इससे जो वो देश का भी बदनामी हुई है, आसाम की भी बदनामी हुई है। खुद हमारे सीएम साहब भी ये बात कह रहे थे कि जिस तरीके से फ़ोटो जर्नलिस्ट उसकी डेड बॉडी पर कूद रहे थे, वो आसामी सभ्यता और संस्कृति के भी खिलाफ है, हिंदू धर्म के भी खिलाफ है, और उससे हर कोई जो है वो नाराज़ है। तो हम समझते हैं कि अब जो चीज़ हो चुकी है उसमें भी इंसाफ होना चाहिए, जो पुलिस वाले हैं या जो दीगर लोग हैं, इसमें इंसाफ भी हो, और जो लोग इविक्ट किए गए इमीडिएट रिलीफ भी दिया जाए, और उससे आगे बढ़कर
लॉन्ग टर्म उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए परमानेंट उनको लैंड दी जाए, बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाए, और ये हर साल का प्रॉब्लम, हर एरिया का प्रॉब्लम है, इसको बंद होना चाहिए। ये बात हमने जो है वो मीटिंग्स में भी रखी। कंपनसेशन की डिमांड भी हमने रखी है कि अब 2 लोग मर गए हैं, बहुत से इंजर्ड हैं, चाहे वो गांव के लोग हैं या पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, वो भी हमारे भाई हैं, तो पुलिस वालों को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। गांव में जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। जब आप इविक्ट करके किसी दूसरी जगह भेज रहे हैं तो वहाँ के फिर पक्के पेपर्स मिले उनको, वहाँ पे उनको काम करने के लिए, खेती के लिए ज़मीन मिले। ये सारी डिमांड्स हमने वहाँ भी रखी।